छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय सरकार को अब 6 महीने पूरे हो चुके हैं। एक एक करके अपने किए वादों को पूरा करते नजर आ रही है सरकार। अपने घोषणा पत्र में किए गए वादे पीएससी घोटाला पर सरकार कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं कई मुद्दों को लेकर छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा से खास बातचीत की हमारी ब्यूरो चीफ चित्रा पटेल ने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का 6 महीना पूरा हो चुका है, 7वां महीना जारी है। 6 महीना में किस तरह से कामकाज शुरू हुआ और कहां तक अपने वादे पूरा करने में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी, इसको लेकर हम राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा से चर्चा करते हैं। आप लोग का सरकार जो है 7वां महीना चल रहा है, किस तरह से कामकाज हुआ, कितना आगे बढ़े आप लोग? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने कम समय में बहुत सारी योजनाओं को लागू किया गया है। जैसे हम मोदी जी की गारंटी की बात करते हैं तो मोदी जी की गारंटी को 100% प्रदेश में उतारने का काम हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने किया है। चाहे वो धान के बोनस का हो, चाहे महतारी वंदन का हो, या प्रति एकड़ 21 कुंटल धान खरीदने की बात हो, सभी वादाओं पे अपना खरा उतरे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कांग्रेस सरकार में जो पीएससी में घोटाला हुआ था, उनकी भी जांच की बात कही थी और आज उनकी जांच भी शुरू हो गई है। आपने राजस्व पखवाड़ा का भी शुरुआत की है, कितना रिस्पांस मिल रहा है इसमें? देखिए, अच्छा, इसके पहले भी हमने चुनाव से पहले पूरे प्रदेश में 3 स्तर पर शिविर का आयोजन किया था कि जो लंबित प्रकरण है उसका निपटारा शीघ्र हो। और अभी हमने राजस्व पखवाड़ा का आयोजन किया है, पूरे प्रदेश में चल रहा है। और जो भी समस्याएं आ रही है उनके स्थल पे निराकरण किया जा रहा है, चाहे वो त्रुटियां सुधार हो, चाहे बटांकन हो, सभी विषय जो है वहीं स्थल पे निपटाए जा रहे हैं। मोदी जी, मैं भी मोदी के परिवार को लेकर 100 मिलियन फॉलोअर्स सोशल मीडिया में पूरा हो गए हैं। अब इसको लेकर कांग्रेस बोल रही है कि ये पेड फॉलोअर्स है। देखिए, मोदी जी केवल हमारे देश के नेता नहीं हैं, बल्कि वो विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। पूरा विश्व आशा भरी निगाह से नरेंद्र मोदी जी की तरफ देख रहे हैं और मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश एक दिन नंबर 1 बनेगा और फिर से सोने की चिड़िया कहाएगी ये देश। आप लोग परसों पहुंचे हुए थे भगवान श्री राम की दर्शन करने, राममय होकर पूरा मंत्रिमंडल और साय सरकार। क्या मिला, क्या लेकर आए, क्या उम्मीदें लेकर आए भगवान राम से? देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब भगवान रामलला के दर्शन करने गए थे। इसके लिए तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उसके नेतृत्व में 500 वर्ष पुराना जो पूर्वजों का सपना था किया। खबर जयपुर से है, जहां पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी विधायक बालमुकुंदाचार्य पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि विधायक बालमुकुंदाचार्य नफरत फैला रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर राजस्थान सरकार के मंत्रियों के बयान में ही विरोधाभास है। मंत्री खर्रा कह रहे हैं 2 बच्चों का कानून ला रहे हैं, जबकि विधि मंत्री कह रहे हैं ऐसा कोई कानून नहीं ला रहे हैं। सरकार और उन्हीं के विधि मंत्री कहाँ चलेंगे, कहाँ नहीं चलेंगे? ये देश इनकी जागीर नहीं है, ये संविधान से चलता है, कानून से चलता है। बीजेपी का विधायक हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, चाहे वो किसी भी दल का हो, वो कानून से ऊपर नहीं है, संविधान से ऊपर नहीं है। खर्रा साहब, मंत्री जी ये कह रहे हैं कि 2 बच्चे या 2 से ज़्यादा बच्चे वालों को सुविधाएं नहीं देगी सरकार, और उन्हीं के विधि मंत्री कहते हैं कि इस तरीके का कोई प्रस्ताव है ही नहीं विचाराधीन। और जो विधायक हैं यहाँ से हवा महल से आने वाले, वो जिस तरीके की भाषा बोल रहे हैं, हम और राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी यही तो कह रही है कि ये नफरत फैलाने का काम करते हैं, देश को बांटने का काम करते हैं, संविधान को बदलने। बीजेपी विधायक बालमुकुंदाचार्य के 4 बेगम और 36 बच्चे के बयान पर कांग्रेस नेता हमलावर है। कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा ने आरोप लगाया कि जबरन एक संप्रदाय विशेष को निशाना बनाया जा रहा है। अगर जनसंख्या नियंत्रण करना है तो कानून लाए, कांग्रेस स्वागत करेगी। कहा, संजय गांधी जब नसबंदी अभियान चला रहे थे तब बीजेपी अगर विरोध नहीं करती तो ये समस्या ही नहीं होती।
गलत। सरकार कोई कानून लाए, 2 बच्चों का लाए, 3 बच्चों का लाए, लेकिन इनकी नीयत कानून लाने के बजाय मुस्लिम संप्रदाय को, अल्पसंख्यक संप्रदाय को टारगेट करने की है। संजय गांधी ने एक बहुत बड़ा अभियान चलाया था और फैमिली प्लानिंग का था। भैरव सिंह जी शेखावत जैसे वरिष्ठ लोगों ने भाषण दिए थे कि ये काटने की योजना है, गलत है। और उन्हीं भैरव सिंह जी ने अपने मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल में विधानसभा में खेद प्रकट किया था कि हमने इसका विरोध करके गलती की। तो भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार राजनीतिक दृष्टिकोण से और किसी वर्ग विशेष को टारगेट करने के दृष्टिकोण से बात करती है। आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने चिंता व्यक्त की जनसंख्या वृद्धि पर और अप्रत्यक्ष रूप से टारगेट किया किसी एक समुदाय को। इस पे जनसंख्या वृद्धि का नियंत्रण कानून आप लाइए, लेकिन जो हिंदू अपनी बच्चियों को 7-7 हज़ार में, अपने बेटों को 7-7 हज़ार में बेच रहे हैं, मेहरबानी करके उनको तो बचा लीजिए। तो ये जो लोग हैं, इनका उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण से अधिक इनकी भावना किसी संप्रदाय विशेष को टारगेट करने की है। हम स्वागत करेंगे अगर ये जनसंख्या नियंत्रण का कोई कानून लाता है, तो हम तो शुरू से ही पक्षधर हैं। ये चूंकि उसको जातिगत आधार पर मोड़ देना चाहते हैं तो निंदनीय कृत्य है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा कि इस प्रकार टारगेट करने के बजाय जो हिंदू समाज के और जो दूसरे समाज के गरीब तबके हैं, जिनको 2 जून की रोटी नहीं मिल रही है, पहले उनकी चिंता करें, ताकि जो हिंदू समाज वर्तमान में जिंदा है वो तो सुरक्षित रह सके। सरकार कोई कानून लाए, 2 बच्चों का लाए, 3 यात्रियों के लिए अच्छी खबर है, जहां आसानी से दक्षिण की यात्रा अब यात्री कर पाएंगे। आपको बता दें कि अब भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन से होगी दक्षिण भारत दर्शन यात्रा। श्रद्धालुओं की मांग के चलते दक्षिण भारत दर्शन यात्रा ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया है। IRCTC यात्रियों के लिए 12 दिन का पैकेज लेकर आया है, जिसमें रामेश्वरम, मदुरई, कन्याकुमारी, मल्लिकार्जुन, तिरुपति बालाजी के दर्शन किए जाएंगे। 15 अगस्त से 26 अगस्त तक 12 दिन का ये टूर पैकेज है। 15 अगस्त को श्री गंगानगर से रवाना होकर हनुमानगढ़, सादुलपुर जंक्शन, चूरू सीकर जंक्शन, रींगस जंक्शन, जयपुर जंक्शन, सवाई माधोपुर जंक्शन, कोटा जंक्शन से सवारियां ये ट्रेन लेती हुई जाएगी। वहीं स्टैंडर्ड कैटेगरी और कंफर्ट कैटेगरी में यात्रा की जा सकती है। स्टैंडर्ड कैटेगरी का किराया 32,565 रुपये। इसमें AC ट्रेन, नॉन AC आवास तथा नॉन AC बसों की व्यवस्था। वहीं कंफर्ट कैटेगरी का किराया 41,670 रुपये रहने वाला है, जिसमें AC ट्रेन के साथ AC आवास एवं AC बसों की सुविधा मिलेगी। जम्मू कश्मीर में डोडा जिले के डेसा में आतंकवादियों से मुठभेड़ में सेना के कैप्टन समेत 4 जवान शहीद हो गए। इनमें झुंझुनू जिले के बुहाना तहसील के भैंसावता कलान के जवान अजय नरूका वीरगति को प्राप्त हुए हैं। अजय नरूका राष्ट्रीय राइफल्स के जवान थे। वहीं डोडा शहर से करीब 55 किलोमीटर दूर सिपाही अजय नरूका सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों से मुठभेड़ में वीर गति को प्राप्त हुए हैं। उनका पार्थिव देह बुधवार सुबह 9:15 पर सिंघाना से भैंसावता कलान पहुंचेगा। वहां से शहीद के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। अजय नरूका ने 6 साल पहले सेना ज्वाइन की थी। अजय नरूका के पिता कमल सिंह नरूका भी सेना में रह चुके हैं। जयपुर में विकास यादव की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। आपको बता दें कि राजस्थान विश्वविद्यालय में हुई मौत के बाद सैकड़ों की संख्या में यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट पर युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही लोग जांच में तेजी लाने के साथ जिम्मेदारों पर एक्शन की मांग भी यहां कर रहे हैं। बांसवाड़ा जिले के 132 GSS पर कार्यरत 72 कार्मिकों ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। बीते काफी समय से कार्मिक अपनी लंबित मांगों को लेकर ज्ञापन दे रहे थे, लेकिन विभाग की ओर से अनसुनी होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर अब बैठ गए हैं। इस दौरान उन्होंने अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर जिला कलेक्टर और संभागीय आयुक्त को ज्ञापन भी सौंपा है।
कर्मचारी काम करने वाले हैं। हमारे हर महीने मतलब 3-3, 4-4 महीनों की सैलरी एक साथ नहीं आती है, ना सैलरी नहीं आती है। उसके बाद में हम हाई रिस्क जोन में काम करते हैं, लेकिन हमारी कोई सेफ्टी नहीं है, ना पीएफ, ना इंश्योरेंस, किसी भी प्रकार की। और ऊपर तक हमारे जितने भी उच्च अधिकारी हैं, कोई भी हमारी बात सुनने के लिए राजी नहीं है। कितने समय से आप अपनी मांगों को लेकर के हमने पहले भी पूर्व में भी 2 से 3 बार इसी प्रकार की हड़ताल करके उच्च अधिकारियों को ज्ञापन दिया, लेकिन आज तक किसी बात का कोई निराकरण नहीं हुआ है। सैलरी बहुत कम है। आज 6 से 7 हज़ार में किसी के एक परिवार नहीं चलता है, लेकिन 6-7 हज़ार सैलरी मिलती है। उसके बाद में हाई रिस्क जोन में काम करते हैं, कोई सेफ्टी नहीं है, ना कोई इक्विपमेंट दे रखे आज तक। और जब भी कोई फ़ोन होता है तो फ़ोन रिसीव नहीं करते। तो कभी कभार हमारा अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी कोई। खबर अलवर से है, जहां पर 5 दिन पहले भाजपा नेता की सरेआम बदमाशों ने पीट कर हत्या कर दी थी। ये मामला ठंडा नहीं हुआ था कि बदमाशों ने एक और मामले को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि बदमाश पैसे के लेन देन को लेकर व्यक्ति को फोन कर फाइनेंस से जुड़ी दुकान पर बुलाते हैं और दुकान में बैठे व्यक्ति पर लाठी सरियों से हमला कर देते हैं। हमले में पीड़ित का एक पैर फ्रैक्चर हो गया। आपको बता दें कि साथ ही शरीर के अन्य हिस्सों पर भी गंभीर चोटें आई है। फिलहाल पीड़ित का इलाज जारी है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सर, मेरा नाम शहजाद खान है। पिताजी का नाम श्री फजल खान है जी। और मैं 60 रोड आज़ाद नगर से शुभम डेयरी से आया हूँ। क्या मामला है, क्या घटनाक्रम है? घटनाक्रम ये है कि जो मेरा छोटा भाई है वो 12 तारीख को उसके पास मतलब कॉल किया था। हेमी सिंह सनोप ओम प्रकाश, ग्राम उसका है अपने बखतपुरा। तो उसने कहा था कि जोरमल जी आपके जो पैसे बकाए हैं हम आपको देने आ रहे हैं अलवर। तो जैसे ही भाई के पास दूसरा फ़ोन गया 200 फुट रोड पर आया जब, तो बोला कि कहाँ पे मिलोगे? तो उन्होंने कहा था भाई यहाँ पे आ जाओ, ये अपने गुप्ता फाइनेंस पे। तो जैसे ही गुप्ता फाइनेंस पे आए तो 2 जने उसको अंदर लेके चले गुप्ता फाइनेंस के बाउंड्री के भीतर गैराज में। उसके बाद में ये हमको मालूम नहीं था, साइड में उन्हें एक जीप गाड़ी में 4-5 जन और बैठे थे। तो वहाँ पे जैसे ही मतलब अंदर घुसे तो इतनी ज़बरदस्त मारा पीटी की, सर को फाड़ दिया। और कितने लोग थे वो? 6 जने थे जी वो। क्या क्या नाम है उनका? हम सर उसी को जानते हैं जिसको हमने पैसे दे रखे थे 1.5 लाख रुपये। अच्छा, किस किस से क्या क्या हथियार थे उनके पास? उनके पास साहब देखो रिवाल्वर भी थी, बाकी रिवाल्वर ने एंड में निकाली थी जब भीड़ हो गई थी जनता को भगाने के चक्कर में। तो सारे लोग बाग वहाँ डर गए थे, किसी ने कोई कुछ नहीं कहा। तो 5-10 मिनट से बात चली। हाँ है जी। फिर उसके बाद क्या हुआ? जैसे ही अंदर गए तो भाई के साथ बहुत ज़बरदस्त मारा पीटी की, सर में बहुत गहरी चोट है और पैर को तो तोड़ ही दिया बिल्कुल, खाल में लटका पड़ा है बिल्कुल, दोनों हड्डियाँ टूट गई पैर की। और कमर में काफ़ी चोटें हैं, कोहनी में, हाथ में, सब में चोट आई पड़ी हैं। और अब आप संबंधित थाने में आए तो अब यहाँ पे किसी तरीके FIR दर्ज करवाई है? जी हाँ, यहाँ पे मैं FIR दर्ज कराने आया हूँ इन्हीं थाने में। और यहाँ पे मैंने मुकदमे के लिए। खबर दौसा से है, जहां पर अधिकारी कर्मचारियों की लेट लतीफ़ी की लगातार सूचना मिल रही है। आपको बता दें कि प्रशासनिक सुधार और समन्वय विभाग शासन सचिवालय जयपुर की टीम दौसा मुख्यालय पहुंची, जहां पर उन्होंने शासन उप सचिव और अतिरिक्त निदेशक के नेतृत्व में 3 टीम गठित की। साथ ही जिला मुख्यालय के अलग अलग दिशाओं में पहुंचकर सरकारी कार्यालय में उपस्थिति पंजी का भी जब्त की है। ARD सेक्रेटरीट की टीम है सचिवालय की, निर्देशानुसार दौसा जिले में निरीक्षण आज किया हमने। इसमें राजपत्रित में हमारे 164 में से 17 एब्सेंट है, इसमें 10.36% अनुपस्थित पाए गए। और अराजपत्रित में 755 कर्मचारियों में से 61 अनुपस्थित पाए गए और ये लगभग 8% अनुपस्थित आई है इनकी। जो एब्सेंट है उनको क्या नोटिस? उनको हम नाम लिख के ले जा रहे हैं और वहाँ से नोटिस भेजेंगे संबंधित अधिकारी को, कलेक्टर साहब को, और उसके नियमानुसार उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए। कितनी टीमें आई थी, कितने कर्मचारी? हमारी एक ही टीम है, लेकिन हमने यहाँ 3 टीम बना के। और विधायक बालमुकुंदाचार्य की ओर से दिए गए जनसंख्या वाले बयान पर कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया के बाद विधायक बालमुकुंदाचार्य मीडिया से मुखातिब हुए। विधायक ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आना जरूरी है। और ये मांग आज देखिए, जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए। जनसंख्या वृद्धि की वजह से जो समस्याएं उत्पन्न होती है वो हम सब अवगत हैं। और ये मांग आज से नहीं, बहुत समय से मांग है
कि जनसंख्या कानून नियंत्रण कानून आना चाहिए, इसमें गलत कुछ नहीं है। और रही बात कि जनसंख्या अनुपात जिस प्रकार से भी हो रहा है, परिस्थितियां आपको पता है कि खाद्यान्न की भी जरूरत होती है, मकान की भी जरूरत होती है, सभी चीज़ों की आवश्यकता है। और अब जिस हिसाब से जनसंख्या है, जिस हिसाब से विकास की बात करते हैं, तो उस विकास की गति में कहीं ना कहीं ये भी अवरोध है। और समृद्ध देश बनना है, विकसित देश बनना है, इसमें सबको सामूहिक सहमत रहना चाहिए, किसी में मतभेद न करते हुए, एक दूसरे में पक्ष विपक्ष न करते हुए सामूहिक रूप से संगठित होकर इस बात को समर्थन करना चाहिए कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए, सभी के लिए हितकारी रहेगा। इसमें वर्ग विशेष कहाँ से आ गया? हाँ, लेकिन ये जरूर है कि आप अगर थोड़ा सा आकलन करें, आप पत्रकार लोग महोदय से मेरी अपील है कि आप स्वयं इस बात का आकलन करें, सर्वे करें आप स्वयं, इसमें किसी पर व्यक्ति पर न बोलें, आप खुद सर्वे करें, सच्चाई जाने। मैंने खुद ने मेरी विधानसभा में एक ई रिक्शा चलाने वाले से मेरी बात हुई थी, उनके वो बता रहे थे कि 13 संतान वो बता रहे थे। एक भट्टा बस्ती में एक बांग्लादेशी को हमने पूछताछ की थी, उसके हमारे अधिकारी ने बताया कि 9 संतान। खबर यूपी के हरदोई से है, जहां गर्रा नदी में बाढ़ आने से 117 गांव प्रभावित हुए हैं। उसी के चलते 83 स्कूलों को बंद किया गया है। आपको बता दें कि बाढ़ से निपटने के लिए मोटर बोट के साथ एसडीआरएफ और फ्लड पीएसी ने मोर्चा संभाला हुआ है। झुंझुनू से बड़ी खबर, जहां जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों से मुठभेड़, झुंझुनू का एक और लाल शहीद हुआ। आतंकियों से लोहा लेते हुए जवान विजेंद्र शहीद हुए हैं। सिंघाना के डुमोली गांव में शहादत की सूचना के बाद माहौल गमगीन हो गया। सुबह भैसावता कलान के जवान अजय नरूका की शहादत की सूचना मिली थी, जिसके बाद अब एक और सूचना मिली, जिसके बाद गांव में गमगीन माहौल हो गया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सच बेधड़क। नमस्कार।